हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि इन दिनों पर हम लोग बात कर रहे हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये आपका सब्जेक्ट है। अभी हमारा यूनिट सेकंड चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। सोशल एंटरप्रेन्योर्स ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड। सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड चैलेंजेस बताओ, क्या क्या इनका क्या मीनिंग होता है, क्या डिफिनेशन होता है, एग्जाम्पल्स बताओ, ठीक है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कॉमन टाइप्स क्या होते हैं और चैलेंजेस वगैरह इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स यानी सोशल जो भी चीजें, सामाजिक चीजों से रिलेटेड जो भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, इसके अंदर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो भी किसी भी तरीके के बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, बट इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये नहीं होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स का क्या सिंपल सा मतलब होता है कि ये लोग क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, बट इनका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि इनको प्रॉफिट अर्न करना रहता है। बट सोशल एंटरप्रेन्योर्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, लाइक कि इनका मेन उद्देश्य ये नहीं होता है कि इनको प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट तो अर्न होगा ही, ठीक है, ऑब्वियसली अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी तो इनको तो प्रॉफिट होगा ही। बट इनका जो मेन एम होता है वो ये होता है टू हेल्प अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों के लिए। जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे आश्रम देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे एनजीओ देखते हैं, ठीक है। ये सभी जो भी एग्जाम्पल है ना, ये लोग दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। जैसे जो भी गरीब हैं, जो भी जो भी गरीब टाइप के लोग होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए हेल्प करते हैं। कुछ लोगों को खाना बांटने का काम, कुछ लोगों को कपड़े देने का काम। तो इस तरीके के जितने भी सेवा संस्थान हो गए, आप लोगों ने नारायण सेवा संस्थान, गौरी गोपाल, इस तरीके से अलग अलग संत महात्मा लोग भी अपना अपना एक तरीके का स्टार्टअप, उनको स्टार्टअप ही हम बोल सकते हैं। तो ये लोग भी एंटरप्रेन्योर्स हैं एक तरीके से, ये लोग भी संस्थान, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं हु यूज देयर एंटरप्रेन्योरियल स्किल, ना केवल वो उस चीज के लिए नहीं करते हैं क्योंकि इनको प्रॉफिट जनरेट करना होता है, टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, जिससे कि सोशल प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके। देखो, जैसे कि बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो जानवर होते हैं ना, घर जो सड़क में इधर उधर घूमते रहते हैं, जो जिनके चोट लग जाती है या फिर जिनके दर्द होता रहता है, तो उस तरीके के जानवरों को वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, लाइक उनको प्रोटेक्ट करना, उनके सही से मलहम पट्टी करना। तो इस तरीके के जो भी बहुत एनजीओ हैं, ये सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इट माइट ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज द एल्ट्रुइस्टिक एंटरप्रेन्योर्स। तो एंड एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है हिंदी में, जब आप इसको सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है परोपकारी। यानी कि ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो थोड़ा सा परोपकार के लिए, लाइक दूसरे लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, जानवरों की, और जो गरीब हैं और जिनके पास में कोई पैसे नहीं है मान लो, तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए ये बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये काम को करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, लाइक कोई भी बिजनेस को या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को। सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर पीपल हु स्टार्ट बिजनेस और प्रोजेक्ट टू हेल्प अदर्स, यानी कि यहाँ पर क्या बताया कि दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, एंड द मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, जिससे कि जो वर्ल्ड है उसमें एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहे। लाइक जो भी कोई गरीब है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसको भी सही से कुछ जो बेसिक उसकी नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो उस तरीके की बेसिक नीड्स उसको भी मिले, ठीक है। तो इसलिए वो काम करते हैं। सो दे यूज स्मार्ट एंड क्रिएटिव आइडियाज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, केयर अबाउट पीपल एंड द प्लैनेट, एंड वांट टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि ये लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों से, है ना, यहाँ पर एक और भी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये लोग दूसरे लोगों से फंड को रेज करते हैं। लाइक फंड का रेज करने का मतलब, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जो आश्रम है या फिर कोई भी इस तरीके के एनजीओ है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों से फंड रेज करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं कि हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग ये अच्छा काम करते हैं, तो आप आइए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी डोनेशन करिए, लाइक डोनेट करो, जितना भी आप डोनेट कर सकते हो, जितना आप पैसा डोनेट कर सकते हो, या फिर गरीबों के लिए कपड़े दान दे सकते हो, तो उस तरीके के आप दान को करो, चैरिटी करो। तो उस तरीके की चीजों को करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पर छोटा सा ले सकते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, मान लो कि अगर उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर उसके इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको रोज सही से फूड नहीं मिल पाता है, तो उसने क्या किया, एक छोटा सी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जहां पर से वो क्या करेगा, कुछ फंड को रेज करेगा, लोगों को बताएगा कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं
तो आप आओ और मुझे कुछ फंड दो आकर के, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फंड दो, जिससे कि सो दैट कि वो क्या कर सके, फूड फॉर पीपल इन नीड, यानी कि वो क्या कर सके, टू प्रोवाइड फूड फॉर पीपल इन नीड, यानी कि जिन लोगों को चाहिए तो वो लोग क्या कर सकें, अपना फूड दे सके, लाइक कि जिसको भी खाना नहीं मिल पा रहा तो उसको खाना दे सकें ये लोग, ठीक है। सो दैट पर्सन इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, वो समाज के लिए काम कर रहा है। दे केयर अबाउट द हेल्पिंग पीपल एंड मेकिंग द वर्ल्ड अ नाइसर प्लेस, लाइक एक नाइस प्लेस में, एक अच्छे स्थान में रखने के लिए उसको ये एक बात बताई गई। सो यहाँ पर देखो क्या है कि एक एग्जाम्पल है, इनका आपने नाम सुना होगा मे बी, ठीक है, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो, कि अंशु गुप्ता है, ठीक है, गूंज एनजीओ का ये फाउंडर है, यानी कि इन्होंने गूंज एनजीओ को इनको फाउंडर बोल सकते हो, ठीक है, इसके सीईओ बोल सकते हो। तो फाउंडर ऑफ गूंज ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स क्लोथिंग एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज टू द अनप्रिविलेज्ड, लाइक जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास में कपड़े नहीं है या फिर रहने के लिए घर नहीं है, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, गूंज ऑर्गेनाइजेशन का लाइक ये इन्होंने फाउंडेशन किया है, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, फंड रेज करते हैं और साथ ही साथ में जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए ये लोग ये एफर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मोहम्मद यूनस का भी नाम में भी आपने सुना हो, ये ग्रामीण बैंक के क्या है, मैनेजर हैं, फाउंडर हैं। तो इन्होंने ग्रामीण बैंक को बनाया, जिसके अंदर जो लोन वगैरह है ना, वो सॉरी मतलब लोन जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा सा अच्छा दिया जाता है, इसके लिए सरकार ने भी इनकी अच्छी खासी मदद करी है। तो ग्रामीण बैंक जो है वो आजकल बहुत ही अच्छे पैमाने पर काम कर रहा है। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ठीक है, 2006 में। तो इनका भी आप एग्जाम्पल कोट करके लिख सकते हो अपने आंसर में, जिससे कि आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स की, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इनका एक तो मिशन होता है, और इनका मिशन यही होता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आना, यानी कि सोशल चेंजेस लेकर के आना इनको, क्योंकि देख करके इनका जो मेन काम होता है ना, ये दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, अंदर से हेल्प करना चाहते हैं। इस वजह से इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि इनका मतलब कि इनको प्रॉफिट नहीं अर्न करना होता है। हम देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो भी ऐसे बड़े लोग होते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो जब उनके पास में बहुत सारा पैसा हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि दान कर देते हैं, या फिर चैरिट करते हैं, या फिर अपना खुद का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने लगते हैं, एनजीओ टाइप का, जिससे कि क्या कर सके, दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सके, है ना। तो इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये नहीं होता है कि दूसरों की प्रॉफिट करना, इनको पैसा कमाना है, इस तरीके का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। हालांकि इनको पैसा मिलता है क्योंकि फंड रेज होगा तो इनका भी प्रॉफिट कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक है। बट इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि दूसरे लोगों की हेल्प करना, यानी सोशल चेंज लेकर के आना, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना, ठीक है। देन इनोवेटिव थिंकिंग होती है। देन इसके बाद में अडेप्टेबिलिटी, पैशन एंड कमिटमेंट, लाइक इनका खुद का पैशन होता है दूसरों की हेल्प करना, इस वजह से ये समाज के लिए कुछ करते हैं। सोशल इम्पैक्ट फोकस, यानी सोशल समाज के लिए काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि खुद के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प के लिए काम करते हैं। देन इम्पैथी, लाइक इम्पैथी का क्या मतलब होता है कि सिंपैथी एक होता है कि दूसरे लोगों के ऊपर सहानुभूति दिखाना, लाइक जताना। बट एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे लोगों को समझना, उनके दुख दर्द को समझना, एम्पैथाइज करना, खुद भी समझना और उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी लगाना, ठीक है। तो एम्पैथी का क्या मतलब होगा कि ये लोग क्या करते हैं, इनके अंदर अच्छी खासी एम्पैथी की लाइक एम्पैथी होती है। ये एम्पैथी के हिसाब से दूसरे लोगों को समझते हैं, उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या ज़रूरत है, इस चीज़ को समझते हैं और उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हमारा आता है कि कॉमन टाइप्स क्या है और सोशल एंटरप्रेन्योर्स के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी लोग ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी को कुछ बढ़ावा देते हैं, ठीक है। फ्री में कोई भी ऐप लॉन्च कर दिया, या फिर जैसे कि कुछ भी फार्मर्स के लिए कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्होंने इनोवेट कर दिया। जैसे फार्मर के लिए इन्होंने लोकल ऐप को डाउनलोड, कुछ इंस्टॉल, कुछ मतलब इनोवेट कर दिया, जिससे कि सभी फार्मर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं या फिर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो फ्री में कोई सोशल वर्क कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, अगर वो कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर के आ रहा है, तो उसको हम टेक्नोलॉजिकल सोशल एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। देन इसके बाद में नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्रेन्योर, जिसका खुद का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं अर्न करना होता है, दूसरों की हेल्प करना होता है, उसको हम नॉन प्रॉफिट बोल सकते हैं। और फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ये क्या होते हैं कि इनका खुद का भी उद्देश्य होता है, यानी कि दूसरों की हेल्प तो करना ही करना है, बट इनका खुद का भी उद्देश्य होता है कि इनको भी
जो भी फंड रेज हुआ है तो वहाँ से ये भी कुछ वहाँ से भी अपना परसेंट इतना हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना कि इतना हम रखेंगे और इतना हम गरीबों में बांटेंगे, इस तरीके की जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो दूसरों को दिखाते हैं, बताते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसको हम लोग फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और भी टाइप आता है 4th नंबर पर, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हो गई, जैसे आप कोई भी कंपनी ले लो, बजाज की ले लो, या फिर कोई भी और भी कोई कंपनी ले लो, रिलायंस की ले लो, तो ये लोग भी ऐसा नहीं कि ये लोग केवल अपने कॉर्पोरेट के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। ये लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा सोशल काम करने के लिए ये लोग भी, जैसे गरीब मजदूरों के लिए इन्होंने कुछ फ्री में स्किल सिखा दिया, ठीक है, या फिर इन्होंने गरीब औरतों को कुछ खाना या फिर फूड बांट दिया, या फिर कुछ सिखाया है, कोई भी स्किल सिखा दी फिर फ्री में। तो इस तरीके के कॉर्पोरेट सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, यानी कि जब भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जिनका अच्छा खासा नाम होता है पूरी मार्केट के अंदर, तो ये लोग भी केवल प्रॉफिट को तो अर्न करते हैं, इसके अलावा ये लोग समाज से रिलेटेड भी कुछ काम करते हैं, समाज के हेल्प करने के लिए भी काम करते हैं, तो उनको हम लोग कॉर्पोरेट सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 तरीके के बताए गए हैं टाइप्स, तो इन चारों को आप अपने हिसाब से याद करके लिख सकते हो। देन इसके बाद में हमारा लास्ट चीज़ है जो कि है चैलेंजेस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा नहीं है कि इनके लिए सब कुछ अच्छा ही है, ठीक है, इनको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे इनके लिए कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको हेल्प मिलेगी या फिर कुछ भी ऐसा मिलेगा। अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कुछ अच्छा कर दिया तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको बस अवार्ड और रिवॉर्ड कुछ इस तरीके का मिल जाता है। बाकी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम और पॉलिसी बहुत ही कम लॉन्च होती है, ठीक है। देन इसके बाद में मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दूसरों की हेल्प कर रही है। तो समाज कितना लाइक कि अगर मुझे देना होगा अपना फंड तो मैं किसको किसको दूंगा, ठीक है, एक ही जगह तो दूंगा जा करके ना कि भाई ये लो, है ना। तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस चीज़ से रिलेटेड भी कि बहुत एनजीओ बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। देन पब्लिक की अवेयरनेस और परसेप्शन, लोगों को जागरूक करना, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उनकी परसेप्शन को कैसे चेंज किया जाए, उनकी जो सोच है उसको भी कैसे बदला जाए कि ये तो मान लो हेल्प करना चाहते हैं बट सामने वाला नहीं हेल्प करने को तैयार है, तो उसको कैसे समझाया जाए, उसको कैसे कन्विंस किया जाए। देन इसके बाद में 4th नंबर है कि एक्सेस टू फंडिंग, तो लोगों को कैसे फंड के लिए मनाया जाए, ये भी बड़ा एक चैलेंज होता है क्योंकि फंड के बिना ही इनका ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, फंड नहीं होगा तो इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या ही करेगा, ठीक है, नहीं कर सकता कुछ। सो यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज 5th नंबर पे बताया गया है कि सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, तो इस तरीके से लाइक इनको रिलीजन के बीच में भी मतभेद नहीं होना चाहिए और दूसरों की हेल्प के लिए भी इनको सबको एक साथ लेकर के चलना होता है। तो सोशल इश्यूज जो भी होते हैं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक कि डीपली रूटेड सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जिनका कोई भी निवारण है ही नहीं। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको चाहे कितना भी आप उनके ऊपर कोशिश कर लो तो वो कभी भी हटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से जो भी सोशल इश्यूज होते हैं तो इस तरीके के जो भी सोशल इश्यूज होते हैं इनको ही हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज के नाम से जान सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो भी अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है इस तरीके के एनजीओ और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से कोई भी अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो ये कुछ एक मेजर चैलेंज होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, डन हो चुकी हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ये हमारा इस यूनिट का 2nd यूनिट का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारे जो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीपीटी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगी, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।